अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एकदम से बदलता मौसम और मौसम के अंदर तलखी, गर्मी की बढ़ती शिद्दत और माहौलियाती तब्दीली आखिरकार किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक है। कुछ साल ऐसे चले तो हमारे समेत चरिंदो परिंद, इसके अलावा हैवानात के लिए किस हद तक मुश्किल का बाइस होगा ये मौसम, जो कि अभी से हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजा चुका है। लेकिन क्या हम अपने इर्द गिर्द उन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रख रहे हैं जिनकी ज़रूरत है? प्रोग्राम में माहिरीन होंगे और बताएंगे कि हम किस हद तक ख़तरनाक और ख़तरे की तरफ जा रहे हैं और हमने क्या बचाना है और कितना ज़रूरी है अब हमें होश के नाखून लेना और अपने इर्द गिर्द अपनी दुश्मनी ख़त्म करते हुए माहौल दोस्त होने की ज़रूरत है। वो सब आज के प्रोग्राम में होगा, हमारे साथ रहिएगा। माहौलियाती तब्दीली और एनवायरनमेंट के हवाले से बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बेशुमार बेशुमार चीज़ें जो हैं बजट के अंदर ख़ास तौर पर मुख्तस की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि हमारे पंजाब असम्बली के बजट के अंदर हम क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की मुहिम भी चलाते रहे, लेकिन इसके अंदर बजट मुख्तस नहीं किया गया। हमारा माहौल इस वक्त कैसा है, माहौलियाती तब्दीलियाँ कैसी हैं, कोरोना की वबा से कैसे बचना है, ऑक्सीजन कैसे लेनी है। डॉक्टर तस्नीम खालिक हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनसे बात का आगाज़ जो मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारी एनवायरनमेंट कंडीशन जो सबसे बुनियादी सवाल होगा वो क्या है? देखिए जी, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये आम लिटरेचर में या वैसे बताया जाता है कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड हर रोज़ बढ़ रही है और तकरीबन 400 ppm के लेवल तक चले गई है। अगर हम सिर्फ 100 साल पीछे जाएं तो ये 200 ppm से भी नीचे थी। इसी तरह टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। और कुछ ऐसी भी तब्दीलियां हैं जिसकी हम उम्मीद ही नहीं रखते। आपने देखा इसी साल मई तक बारिशें होती रही, मौसम ठंडा रहा। अब जून में एक ही दफ़ा टेम्परेचर हाई एकदम से टेम्परेचर, तो ये जो वेरिएबिलिटी है, तब्दीली है, ये अचानक तब्दीली जिसको आप कहते हैं, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है, फसलों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, हर शोबा ज़िंदगी। डॉक्टर साहब ये बात आपकी सही, हमने हर तरफ देखा कि पौधे मुरझा गए, दरख्त मुरझाने लगे, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारा घास तक जल गया, जो कि सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि हमें सपोर्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर। वो चीज़ें हमें सपोर्ट, वो खुद अपने आप को बचाने के लिए, तो हमें कैसे महफूज रखेंगी? अब दो चीज़ें होती हैं जी, इंग्लिश के दो लफ्ज़ हैं, एक अडेप्टेशन, एक मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है आपने ऐसे इक़दाम करने हैं कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की स्पीड स्लो हो जाए। ठीक हो। दूसरा ये कि आपने अपने सिस्टम में या अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां करनी है कि ये जो तब्दीलियां हो रही हैं आप इसको अब्जॉर्ब कर सकें, इसको बर्दाश्त कर सकें। अब जो मिटिगेशन है ना जी, उसका वाहद हल ट्री प्लांटेशन है। दरख्त लगाएंगे। दरख्त ही एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करती है। बाकी हमारी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, कारें, गाड़ियाँ, हर चीज़, इवन हम अपना खाना पकाते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में ऐड कर रहे हैं, सांस लेते हैं तो ऐड कर रहे हैं। तो अब सिर्फ दरख्त ही एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगी। अब एक तो ये है कि इसको कम करें, लेकिन ये दरख्त लगा के मुमकिन है। अडेप्टेशन में ये होता है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अडॉप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्मी से बचने के लिए AC चलाते हैं, लेकिन AC के दूसरे नुकसान देखें, वो दोबारा क्लाइमेट चेंज को डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल। जो GHG गैसेस हैं ग्लोबल, जो वो ऐड हो रही हैं फ़ज़ा में। सो ऐसी ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये और ज़्यादा मौसमियात को तब्दील करेंगी। लेकिन अपने अंदर दूसरी तब्दीलियाँ लाएँ कि अगर आपको, और मौसमियात तब्दीली का सबसे बड़ा एक और ख़तरा जो है वो हमारी ग़िज़ाई किल्लत है, जिसको हम ऑलरेडी गरीब मुल्क हैं और ग़िज़ाई किल्लत का हमें मुख्तलिफ़ सालों में सामना रहता है। अब उसमें हमने कुछ जो इस मौसम के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई करना है, तब्दील करना है, उसको कहते हैं अडेप्टेशन। तो वो ये है जी कि हम नई नई वैरायटियाँ लेके आएँ, पानी का अक्लमंदाना इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और कोई नई फसलें ऐड करें जो हमारे मौसम के मुताबिक बेहतर पैदावार दे सकें, और अपनी मुमकिन है हमें अपनी ग़िज़ाई जो आदतें हैं वो भी तब्दील करनी पड़ेगी। अगर एनवायरनमेंट ऐसी ही रहती जो कि अब इस वक्त शदीद हो रही है, अचानक तब्दीलियाँ आती हैं, तो ये हमारे लिए, लाइफ के लिए, ख़ासतौर पर इंसानों के साथ जानवरों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकती है? जी, अच्छा, जानवरों का डुअल रोल है। जो हमारा रवायती तरीक़ाकार है जानवर पालने का, ये उनके स्टमक से, उनके मैदे से जो मीथेन गैस निकलती है और वो भी मौसम को तब्दील करते हैं, हीटिंग एजेंट है मीथेन गैस। अब अगर हम ट्रेडिशनली जैसे हम सब्ज़ चारा डालते हैं, खुश्क चारा डालते हैं काट के, तो वो उनके मैदे में जो हाजमा होता है उसके मुताबिक
मीथेन गैस निकलती है जो मौसम को तब्दील करती है। वो हमें तरीक़ाकार तब्दील करना पड़ेगा। हमें साइलेज और इस तरह के जो नई चीज़ें हैं जो फर्मेंटेशन बाहर हो जाती है उसमें मौसम को वो तब्दील कम करेगी। दूसरी तरफ इस बदलते हुए मौसमों का जानवरों की ज़िंदगी, सेहत और प्रोडक्शन, पैदावार तीनों पे गहरा असर है। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए जरासीम आ रहे हैं, इसी तरह इंसानों में भी। तो ये हमें मतलब इसकी तरफ तवज्जो देनी इस पर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, वो हमारे साथ होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और फॉरेस्ट्री के हवाले से इनकी माहिराना राय जो है वो शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे, कितनी ज़रूरी है, हम अगर फैसलाबाद की, मैं सिर्फ फैसलाबाद की इसलिए कहूँ, हमारा प्रोग्राम फैसलाबाद डिवीज़न का है, नज़र दौड़ा लें, चनियोड़ चले जाएँ, झंग चले जाएँ, टोबा चले जाएँ, फैसलाबाद की तरफ देख लें, क्या हमारे पास कोई ऐसा दरख्त नहीं है कि हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स को सब्ज़ व शादाब कर लें, माहिराना राय ले लें। महकमा जंगलात अपनी जगह, जब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट तख्लीक भी करता है, रिसर्च भी करता है, लेकिन हम उसे अमली तौर पर क्यों कारआमद साबित नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, जो दरख्तों की अहमियत है इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ना हम कर सकते हैं। अगर इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुरान पाक में इनका जिक्र है, हर जगह इनका जिक्र है। सोशल इंपॉर्टेंस देख लें ट्रीज़ की, बहुत ज़्यादा। हम इस टाइम खड़े हैं, साइड पे धूप है, दरख्त के नीचे खड़े हैं, तो ये नो डाउट इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नो डाउट हमने दरख्त लगाए भी, लेकिन काटे बहुत ज़्यादा स्पीड से। हमारी जो नहरें हैं वो हमारी जो है टिम्बर माइंस कंसिडर होती थी, ठीक है। हमारे जो राजपथ छोटे खाले थे, हमारी जो हाईवेज़ थी वो देखें बिल्कुल टनल्स का एक फॉर्म में होती थी, उसके दरमियान हमें धूप बिल्कुल फील नहीं होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने वो हाईवेज़ को, उनकी एक्सपेंशन हुई, रोड्स बने, और इस तरह जो कैनाल्स हैं हमारी देख लें, पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर होती थी, अब वो जो है कैनाल डिपार्टमेंट उनके अंडर चली गई हैं। तो पहले वो फॉरेस्ट वाले कुछ दरख्त वहाँ पे लगाते थे, लेकिन अब ये भी एक प्रॉब्लम आ गया कि वो जो आपका पता है डिपार्टमेंट के आपस में चपलिश होती है, उसकी वजह से वहाँ पे दरख्त कम लग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे, आपने पूछा दरख्त कौन से हैं, दरख्त तो बहुत सारे हैं। हमारे हाईवेज़ पे एक फ्राश बड़ा अहम दरख्त था जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है, किक्कर बहुत ज़्यादा लगा होता था, शीशम टाली जिसके नीचे खड़े हैं बहुत ज़्यादा थी। आप चनियोड़ का आपने जिक्र किया, चनियोड़ आपकी एक मेजर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री, और उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपके पास चिपबोर्ड इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, तो इनकी इससे अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमने दरख्त लगाए ज़रूर हैं, लेकिन उसकी बाद में उनकी जो आफ्टर केयर है वो बहुत कम हो गई है। डॉक्टर साहब अगर ये ग्रीन बेल्ट्स का हम थोड़ा जिक्र करते हैं, पार्क का जिक्र करते हैं, हम बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि कॉलोनी के अंदर वो घर मिले जो कि पार्क साइड हो, लेकिन हमने कभी ये जहमत नहीं की कि कॉलोनी वालों के अलावा हम कोई दरख्त, अच्छा कॉलोनी वाले भी वो छोटे पौधे लगाने को तरजीह देते हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए, बड़ा दरख्त कोई फ़रोग नहीं देता, ना अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं। अगर कोई लगा हुआ तो हम बजरी सीमेंट डाल के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। और फिर हमारी ग्रीन बेल्ट्स के अंदर जो जगह हैं हमने उन्हें पक्की कर दी कि ऐसे हम कुछ चकलियाँ निकाल के यहाँ दरख्त नहीं लगा सकते। तो जो जैसे आपने बात की कि टाली है, इसके अलावा दूसरे किकर है, इन्हें अगर करें तो हमारे वो छाँव देने के लिए रोड्स के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकेंगे। डेफिनेटली अब एक पॉजिटिव चेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है जो नई कानूनीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं, स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छे दरख्त लगाए हैं जो कि सोशल फॉरेस्ट, ये पिलखन का दरख्त यहाँ पे लगा हुआ है, सायादार दरख्त है, ये लगाया जा सकता है, और बड़े लोगों ने लगाए हैं। जो छोटे दरख्त हैं वहाँ पे लगाएं, छोटे पौधे वहाँ पे लगाएं जहाँ पे कि आपके ऊपर वो कोई मेन लाइंस गुजरती हैं, नीचे सीवरेज, ये आपको अर्बन फॉरेस्ट्री के इश्यूज़ हैं, कहीं पे सीवरेज लाइंस गुजर रही हैं, कहीं पे ऊपर आपकी ट्रांसमिशन लाइंस गुजर रही हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से PHA ने वैसे ग्रीन बेल्ट्स में कुछ दिखाए हैं, वो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं ताकि वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये पहले से चेंज आई है। ये बिलियन ट्री सुनामी, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट लेवल पे कितना काम हो, लेकिन लोगों में कुछ पॉजिटिव चेंज ये है कि हमसे भी यहाँ से पौधे मांग रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं, डिमांड पहले से ज़्यादा हुई है। पिछले कुछ अरसा में पत्तों की आपकी नर्सरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो पत्तों की में पौधों की शॉर्टेज थी, पौधे नहीं मिल रहे थे। ये कुछ पॉजिटिव चेंज चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 5-10 सालों में ये चीज़ें होंगी। इस तरह हमारे कब्रिस्तान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमने खुद कोशिश की अपने गांव के कब्रिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, वहाँ पे ये वन यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो ऐसे पौधे जो कि कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा होते तो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको हम वहाँ पे प्रमोट करें ताकि हम उनको बचा भी सकें और उनकी तादाद वहाँ पे बढ़ा सकें। डायरेक्टर फॉर्म्स डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान साहब पहले मौजूद थे। डॉक्टर साहब आजेंद्र पास, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। अब इनसे जो पॉइंट ऑफ व्यू ये लेना है कि डॉक्टर साहब जैसे हमने कहा दरख्तों की बात डॉक्टर इरफान साहब से कर रहे थे, अब आप डायरेक्टर फॉर्म्स हैं, हमने वो जो बिलियन सुनामी ट्री चली इमरान खान साहब की तरफ से, गवर्नमेंट को तनकीद नहीं करते, लेकिन हमने एक उसे फैशन बना लिया, एक पौधा ख़रीदा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पौधे ख़रीदने की मुहिम चली, पौधे कम पड़ गए, हमने लगाया, तस्वीर खींची, इंस्टा पे लगाई, व्हाट्सएप पे लगाई, फेसबुक पे लगाई और अल्लाह हाफिज़ ट्विटर पे लगा के। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उस पौधे को पानी चाहिए, ना कि स्टेटस चाहिए। हम इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे इतना चल चुके हैं कि हम भूल गए कि हमें असल ज़रूरत किसकी है। इस दरख्त नीचे खड़े, इस तपती धूप के अंदर हमें हल्की सी हवा भी मिल रही है,
तो हमें ये लग रहा है कि जैसे जन्नत में खड़े हैं। तो ये यकीनन तो एक ऐसी चीज़ें जो कि हमें फ़रोग देनी होंगी। तो कितनी ज़रूरत है आप समझते हैं कि आने वाले सालों के अंदर अगर ये हालात ऐसे ठीक नहीं होते तो हमारे लिए कितने ख़तरनाक बन जाएगी एनवायरनमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि आप लोग भी जब छोटे होते थे तो पढ़ा करते थे कि किसी मुल्क की भी इकॉनमी जो है उस वक्त उसको फ़रोग देने के लिए उस मुल्क के 25% रकबे पे दरख्त होने चाहिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान जो है इसका 79.60 मिलियन हेक्टेयर जियोग्राफिकल एरिया है और हमारा जो जंगलात का एरिया है वो 3.8 और 4 मिलियन हेक्टेयर है। बिल्कुल। और वक्त के साथ साथ ये कम होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी सेहत के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। आजकल इस पेंडेमिक कंडीशन में ये जो वबा फैली हुई है उसमें भी देखें कि ऑक्सीजन जो है लोग ख़रीद रहे हैं और जो मुनाफा खोर हैं वो इस की कीमत को बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को, तमाम इंसानों को, वो मुसलमान हैं वो गैर मुस्लिम हैं, जिस मर्ज़ी मुल्क से हैं, अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें नेमत से नवाजा हुआ है। और हम बहैसियत इंसान इस मेहनत, इस जो अल्लाह ताला ने नेमत हमें दी है, इस से खुद ही छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो फ्यूल है, जो गाड़ियाँ हैं, जो ऑटोमोबाइल्स है, इनका इस्तेमाल कम करें। उससे एक तो इंसानी सेहत का फ़ायदा होगा, दूसरा हमारी जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो कम होगी। एक गाड़ी के धुएं को साफ़ करने के लिए 5 से 6 दरख्त काम करें 24 घंटे, तो फिर जाके उसकी पोल्यूशन जो है वो साफ़ होती है। एक गाड़ी के धुएं, एक गाड़ी के धुएं को आप ये देखें कि हमारे यहाँ दरख्त कितने हैं और गाड़ियाँ कितनी हैं। इसलिए जैसे आप अभी क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, तो हमें अब अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें अपनी क्रॉपिंग स्कीम्स को बदलना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न को बदलना होगा, क्रॉप रोटेशन को बदलना होगा। ये जो फसलों का अदल बदल है, हमें अब अल्टरनेट क्रॉप्स जो हैं वो लानी पड़ेंगी। हम उन फसलों को तरजीह देनी पड़ेगी जो कम पानी से पकती हैं। आप देखें पहले ज़माने में बाजरे की रोटी खाते थे, एग्जैक्टली खाते थे, तो अब बाजरा जो है वो ग्रो नहीं किया जा सकता। जौ इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें अब उन फसलों पे फोकस करना है जो इस क्लाइमेट चेंज को कोप अप कर सकें, इसको ब्रिज अप कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें। जो पानी का एक नया निज़ाम आ रहा है कि जो स्प्रिंकल के साथ पानी लगाया जाता है, वो मुफीद है किस हद तक? क्योंकि हमारे लोग अभी भी ट्यूबवेल्स, नहरों की तरफ जा रही है, जब तक हमारे पास पानी की किल्लत, हमारा पानी की सतह नीचे जा रही है। जो स्प्रिंकल सिस्टम को समझते शायद इससे वो चीज़ पैदा नहीं हो पाती जितनी ज़रूरत है हमें। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ हमें इधर मॉडर्नाइज वे में जाना चाहिए? जी, ये तो बहुत ही अहम है। हम देखें कि इस वाटर मैनेजमेंट या पानी के निज़ाम को सही तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए बेहद ज़रूरत है। मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आप 1 केजी चावल जब पैदा करते हैं तो 4000 से 5000 लीटर 4000 से 5000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं 1 किलो चावल पैदा करने के लिए। अब जो आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की बात की, इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ चुका है, वो कतरा कतरा आपाशी। तो हमें इस पे आना पड़ेगा। हमें क्रॉप की सोइंग के पैटर्न को चेंज करके, जैसे बेड सोइंग का आप करते हैं, रिज सोइंग करते हैं, फ्लैट सोइंग करते हैं। अब जब हमारा ज़िम्मेदार फ्लैट सोइंग करता है तो फ्लड इरिगेशन करता है, उसको पता नहीं होता कि इसको पानी देना कितना है। तो हमें उन तरीक़ों को अब इस्तेमाल में लाना होगा कि हम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, एक एक कतरे की हिफाजत करें, ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए फूड सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सकें। फूड सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सबसे ख़ास जो है नहरों और ख़ास तौर पर फसलों के इर्द गिर्द हम देख लें तो हमारे आप रोड पर जाते तमाम खेतों फसलों की तरफ सिर्फ जाके ये देख लें, हमारे कहीं भी पंजाबी में कहते हैं कि वटें जो होती हैं ना खेतों के अंदर, उनके ऊपर भी हमें कहीं दरख्त नज़र नहीं आता। वरना किसान होता था जब वो काश्त करता था फसल अपनी, तो वहाँ एक दूध की, लस्सी की या कोई बोतल बांध के खाले के अंदर डाल देता था, ठंडी हो जाती थी। या उसके नीचे साइबान उसे कहते हैं दरख्त, उसके नीचे बैठ के सूखा सांस लेता, थोड़ा सांस लेता था ताकि अगली फसल के लिए, अगली मेहनत के लिए तैयार हो सके। लेकिन कहाँ गया वो सब कुछ? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। एक इलाके के अंदर ये चलेंगे कि हम अपने इलाकों के अंदर बल्दियाती सिस्टम को तबाह करते हुए ये पूरा सिस्टम किस हद तक हमने कोलैप्स कर लिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करें हॉर्टिकल्चर के ऊपर, बात करें हमारी माहौलियाती तब्दीली के ऊपर, बात करें उन दरख्तों के ऊपर जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
कोरोना के अंदर हम ऑक्सीजन ढूंढते फिरे और हमने अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन को खुद ख़त्म कर दिया, दरख्त काट दिए, तबाह कर दिए। और पंजाब बजट के अंदर हॉर्टिकल्चर के नाम का कोई महकमा ही नहीं रखा गया जिसको कोई बजट दे दिया जाए। तो आखिरकार फिर हम कैसे वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और पंजाब बनाएंगे? फिर वो जो एक सुनामी शुरू की गई थी वो कहाँ, एक 1 मिलियन सुनामी कहाँ गई? ये सब सवालात हैं जो कि सवालात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया उससे खुद मुनहरफ होने का शायद खुद ही इन्होंने कसम खाई हुई है। आगाज़ करते हैं, एक इलाके के अंदर है, रेजिडेंशियल एरिया है, कैसे लोग समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा, कितना ज़रूरी है दरख्त और पौधे हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी गली मोहल्लों के ये लिए? तो बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर तो अपना आबोहवा ही नहीं ठीक है सर। इस वक्त जब कोरोना में है, हम एक दूसरे, हम सिलेंडर महंगा हो गया, ऑक्सीजन हर सिलेंडर, चीज़ बेटा महंगी, और हम हमारे लिए दरख्त अगर होते तो हाँ। कितना अच्छा होता। बहुत अच्छा होता है। जब मेरे ख्याल में, जब मैं आपसे ये एक सवाल बड़ा बुनियादी करूंगा, जब आप नौजवान थे तो टेम्परेचर क्या इतना सख्त होता था क्योंकि दरख्त बहुत थे? नहीं बेटा, नहीं होता था, नहीं होता था, उसकी बुनियादी वजह दरख्त है। दरख्त है। तो अब इन चीज़ों को हमें फ़रोग देना चाहिए ना। तो हमारी जो बागीचे हैं वो हरे रह गए हैं, और इतनी धूप के अंदर तो वैसे दरख्त और फल हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप कैसे देखते हैं ये एक तरफ दरख्त लगाने का मुहिम शुरू की गई पीटीआई की तरफ से, वो एकदम ख़त्म होकर रह गई, ख़त्म हो गई। कोई पूछने वाला नहीं है जी। कि चीज़ें कैसे ख़राब हुई। और फिर हमने मतलब एक बार मुहिम शुरू हुई और लोगों ने दरख्त खरीदे, पौधे खरीदे, दरख्त की और पौधों की शॉर्टेज होगी, हमने लगाए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाई और फिर गायब, और वो दरख्त नहीं है। और हमारा टेम्परेचर देखें कितना हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे जितने दरख्त, मुझे इतना शौक़ था कि सारे दरख्त आज ये इतने तनावर दरख्त बने हुए हैं, ये मेरे हाथ के लगे हुए हैं, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना कोई सफाई है, घास है कि वो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, सफाई को नाम के को आता ही नहीं है शापर, और इतनी बड़ी बड़ी घास है कि बैठने को। तो यहाँ पे ना कोई लाइट है, ना लाइटें जलती हैं, कुछ भी नहीं है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कित्थे गईयां पिंड दियां किकरां ते टालियां, कित्थे साडे पिपलां दी छां गई। अफसोस से कहना पड़ता है, शऊर ख़त्म है। कोई परिंदे काम करने को, नाम का ये PH एक हाथी पाला हुआ है, तो सफ़ेद काम हाथी। कोई नहीं, सफ़ेद हाथी है, तो काम करने को कुछ भी नहीं, ना कोई माली काम करते नज़र आते हैं। और मैं जमादारों को कह के थक गया, यार सफाई तो करो। ईद के मौके पे मैंने कहा कि ये अंदर बैठने को जी नहीं चाह रहा, इतनी बड़ी बड़ी घास है, कहाँ पे माली चले गए, पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। तन्हाए हैं कि वो ले रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। कुछ काम नहीं हो रहा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बल्दियाती नुमाइंदगान हुआ करते थे, कितना ज़रूरी था कि उनके होते हुए ये पार्क्स और गलियाँ मोहल्ले तो वो खुद बचा लेते थे। अब जब बल्दियाती सेटअप नहीं है और ये ववेला सुना जा रहा है, कभी तो कोई मुसीबत आ जाती, कभी कोई आती, लेकिन वो बल्दियाती नुमाइंदे ना तो बहाल होते, ना इलेक्शन हो पाते हैं। तो जब वो थे तब ये कितना ज़रूरी था कि वही इन सिलसिले को चला सकते थे, और ऐसा हमें ज़रूरी है कि बल्दियाती सेटअप ही आ जाए। चलें, एटलीस्ट हमारी ग्रीनरी, हमारे गली मोहल्ले और ये जो सब्ज़ा है वही बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल बल्दियात के होते हुए यहाँ पर पार्क्स में जो इसकी तज़ीज़ और आइश का काम था वो बड़ा बखूबी जारी था। जब से वो निज़ाम ख़त्म हुआ है यहाँ पर बिल्कुल कोई ना कोई माली वगैरह आ रहे हैं, ना कोई यहाँ से एहलकार आ रहे हैं PHA के जो इधर आके इसको काम करें। पौधों की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। ये पार्क जो है, ये अब पार्क जो है जब हैं, ये अब नशियों के वारा कुत्तों की माजगा बन गए हैं। आगे डेंगू का सीज़न है, गंदा पानी खड़ा है, जोहड़ इधर बने हुए हैं, ये ना उनकी कोई स्प्रे है, डेंगू फैलने का बेहताशा इधर ख़तरा है। आगे बहुत सारी वबाएँ खिल रही हुई हैं इधर पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल अब बढ़ रहे हैं दिन ब दिन जो पार्क्स के हवाले से। तो इससे अच्छा था कि बल्दियाती निज़ाम चलो इधर था, वो चेयरमैन हजरात वगैरह अपना काम कर रहे थे, अहलकारों का भी डर था, वो भी उनके अंडर काम कर रहे थे इधर। अब ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया और पार्क की हालत जो है ये इंतहाई ख़राब है। इंतहाई ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 की। 75 माशाल्लाह। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि दरख्त सब्ज़ा कितना शौक़ हुआ करता था पहले के लोगों को और अब कितना है? पहले तो बहुत शौक़ हुआ करता था, लेकिन चेयरमैन साहब को जब इख्तियारात थे ना, उस वक्त हर काम होता था। लेकिन जब इनके इख्तियारात वापस ले लिए उन्होंने, अब ना तो यहाँ कोई माली होता है, ना कुछ और आता है, वो खाक रोब भी यहाँ नहीं आते, इसलिए ये पार्कें वीरान हो चुकी हैं। तो कितना ज़रूरी आप समझते हैं? गली मोहल्लों के अंदर हम थड़े बनाते हैं, हम हर चीज़ को पक्का करने पे चले हुए हैं, लेकिन अगर हम आपकी उम्र, मैंने जिक्र कर लूँ जब 60 साल ही पीछे चले जाएं, जब आप नौजवान थे तो कैसे हरियाली थी, कैसे मौसम थे, कैसा सब अच्छी खासी हरियाली थी। और
निज़ाम भी बहुत अच्छा था, सब कुछ से इन चेयरमैनों की बदौलत सब कुछ हर चीज़ हुआ करती थी। सब कुछ हुआ करता है। ये चेयरमैन साबिक बलदियाती नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एक काउंसलर है जी, ये साबिक काउंसलर बलदियाती नुमाइंदे दोनों हमारे पास हैं। पहले इनसे बात करते हैं। अच्छा, गली मोहल्लों में जाते हैं, मैंने अभी आपके पीछे भी एक पौधा लगा नज़र आ रहा है, पहले किक्कर, ये भी किक्कर है, किक्कर नज़र लगे होते थे, या इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे थे, दरख्त थे जो कि हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स में लगा सकते थे, लेकिन हम अगर इस इलाके की ग्रीन बेल्ट की भी जिक्र करें, हमने उसे पक्का कर देते हैं, पौधा नहीं लगाते। असल में एक तो हमारे लोगों में ना अवेयरनेस ख़त्म हुई जा रही है, कोई हमें बताने वाला नहीं है। जैसे पहले बड़े लोग होते थे, वो पौधे लगाते थे, वो कहते थे शजरकारी करें आप, इससे माहौल जो है वो बेहतर रहेगा, टेम्परेचर जो है कम रहेगा। लेकिन वो अब आजकल हम लोगों ने वो थड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, ज़िदबाजी से एक थड़ा बनाता है, दूसरा हम बनाना शुरू कर देते हैं, वो जिसकी वजह से ना हमारी ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। दूसरी वजह ये है कि हमारे एक पहले जो बल्दियाती सिस्टम था वो अब नहीं रहा, जिसकी वजह से फ़ंड भी नहीं है। जो हमारे पार्कों का बुरा हाल हो गया, जो पहले अच्छे भले थे, जो लोग अब फैमिली आते थे इंजॉय करते थे, लेकिन अब पार्कों का कोई रुख ही नहीं करता। झाड़ियाँ, वारदातें होती हैं, पौधे इतने इतने बड़े हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ना हमारा जो ये बल्दियाती सिस्टम जो है जो वो ख़त्म हो गया। फ़ंड नहीं रखे हुए पीटीआई ने, वो ये मैं वो गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि एक बल्दियाती निज़ाम बहाल करें, और जो फ़ंड हैं जो पार्कों के हैं वो ज़रूर जो ये फ़ंड रखें ताकि इलाके की खूबसूरती बहाल हो सके। साबिक चेयरमैन से मौजूद हैं। अच्छा, आप सब कैसे समझते हैं कि गली मोहल्लों के अंदर सफाई, और मैं सबसे पहले तो ये सवाल करता हूँ कि हमारे पंजाब असम्बली के बजट के अंदर जिक्र भी नहीं है हॉर्टिकल्चर का, जो सबसे अलमनाक चीज़ है कि एक तरफ हम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ, हर कोई गाड़ी पार्क करने के लिए इस वक्त छाँव ढूंढ रहा है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जो थड़े हमने बनाए उस पर गाड़ी पार्क नहीं होगी, धूप है, लेकिन आज हम दरख्त ढूंढ रहे हैं, तो ये दरख्त लगा लेते तो कितना अच्छा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये असल में ये हमारा अलमिया है कि हमारे जो भी पार्टी बरसे इक़्तिदार में आती है, स्पेशली जब पीटीआई आई है, तो उसने आवाम को इतने सुहाने सपने दिखाए, वो दावे किए, वो बातें कहीं कि वो उनमें से 1% पे भी अमल नहीं कर सके, और बिल्कुल उन्होंने हर चीज़ पे यू टर्न लिया। और आज हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि यू टर्न लेना बड़ा बाइस फ़ख्र है। तो इसी तरीके से उन्होंने कभी कहा कि जी हम सुनामी ट्री मनसूबा शुरू करेंगे, ये किया हमने KPK के अंदर, लेकिन आज 2 साल होने को आए हैं पंजाब के अंदर तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, स्पेशली फैसलाबाद के अंदर। ये जो पार्कें हैं, मैं जब यहाँ पे चेयरमैन था, मैं साबिक नाज़िम भी रहा हूँ, तो मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर 6 पार्कें और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात कोशिश करके, और साबका जो ज़िली नाज़म होते थे उनसे भी, मेयर से भी स्पेशल फ़ंड लेके सारे के सारे पार्कों को डेवलप किया, पंप लगाए, लाइटें लगाई, 4 दीवारियाँ की, और इलाके के लोगों से मदद लेके दरख्त भी लगवाए। लेकिन आज आप देखते हैं कि जब बल्दियाती इदारे इन्होंने 2 साल के आए हैं, इन्होंने तोड़ दिए हैं, वहाँ पे हाल ये है कि अब पार्कों के अंदर कुत्ते जो हैं वो सारा दिन वहाँ पे आराम करते हैं, और लोग वहाँ पे जाते नहीं, अगर कोई जाए तो कुत्ते काट लेते हैं। वहाँ पे पानी खड़ा है, मच्छर हैं, डेंगू फैल रहा है, पंप जो चलते थे वो ख़राब हो गए हैं, लाइटें जो चलती थी वो बंद हो गई हैं, और रात को ये चोरों डाकुओं की आमाजगाहें बन चुकी हैं। अब PHA के दफ्तर अब नया बन गया है, वहाँ गए तो एक फैसलाबाद से अब तो मेंबर सूबाई असम्बली जो कि इसके चेयरमैन भी हैं, तो क्या उन्होंने जिक्र, क्योंकि पहले तो चेयरमैन वहाँ जाके अपनी शिकायत बताते थे, अजाला हो जाता क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे थे, अब कौन वहाँ जाता है, कौन इन पार्कों की शिकायत करता है और कौन देखता है? असल में ये तमाम ये बदकिस्मती है कि PTI ने ये कहा था कि हम जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, बल्दियाती इदारों को देंगे, लेकिन उन्होंने आके बल्दियाती इदारे ख़त्म किए, और ये तमाम इख्तियारात जो है सैनिटेशन के और दूसरे पार्कों वगैरह के, ये सारे के सारे उन्होंने MPA को दे दे। अब MPA जब हम जाते हैं, मैं भी कोशिश की है, मैंने गया, लेकिन उन्होंने कहा जी MPA के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे, और MPA साहबान जो है उन्होंने मना किया हुआ है कि हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होगा। तो ज़ाहिर है जो कारकर्दगी आपके सामने है कि जो इलाके के अंदर सारे पार्क उजड़ गए हैं, PHA वाले आपके इलाके से PTI को कुछ तो वोट मिले होंगे, तो जो उनके नज़दीक पड़ता है कोई पार्क वो ठीक हुआ है? कोई भी नहीं जी, ये हमारे इलाके से PTI के MNA भी जीते, MPA भी जीते हैं, लेकिन साहब तो आजकल वैसे ही असम्बली के फ्लोर पे और प्रोग्राम के अंदर जितना सख्त PTI को खुद बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी तजलील करके रख दी है कि हम दफ्तर जाने जोगे नहीं रहे अब तो। लेकिन मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब भी यू टर्न ले रहे हैं कि उनको नज़र आ गया कि आइंदा PTI के वोट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा चलें इस तरह करके मैं अपनी को साख बहाल कर लूँ, वरना उन्होंने भी आज तक इलाके का पार्कों के हवाले से या किसी हवाले से दौरा नहीं किया। लेकिन शायद उनके अल्फाज को मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक MNA बेबसी का इजहार कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को कोई हैसियत नहीं दी, तो वोटर को कौन देगा?
जी हाँ, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे उनके जो अपने ज़ाती काम है, अपने जो ज़ाती मामला था, वो तो बड़े आसान तरीके से कर भी रहे हैं और अपनों को नवाज भी रहे हैं, लेकिन ऐसे काम जो इज्तमाही जिसमें पब्लिक के मफाद के काम है, उसकी तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। पब्लिक के मफाद की जो काम है उसके अंदर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। ये एक रोड देख सकते हैं, इस रोड के ऊपर दरख्त हैं, काफ़ी हरियाली है, कहाँ जहाँ जहाँ दरख्त लगे वहाँ छाँव भी नज़र आ रही, लेकिन इस रोड के ऊपर वो दरख्त नहीं है जो कि सायादार हैं। हमने दरख्त वो लगाने जो सायादार हैं और ऑक्सीजन हमें जनरेट करके दें, ताकि हम ना तो महंगे सिलेंडरों के पीछे भागें और ना कुछ ऐसी चीज़ के पीछे जो हमें जिसकी ज़रूरत है। हम ऐसे पौधे बेशुमार बेबहा हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे। ये एक पार्क के बाहर सिर्फ आप देख लें, हसन के साथ हूँ कि यहाँ मैं बिल्कुल पार्क के हदूद के अंदर हूँ और यहाँ कोई दरख्त नहीं है। जो पार्क की ट्रैक है जिसके ऊपर वॉक की जाती है, उसके ऊपर भी कोई दरख्त ऐसा नहीं है जहाँ छाँव मुयसर हो, धूप के अंदर है। यानी कि जो हमारे पार्क्स हैं उनके लिए जब बजट नहीं मुख्तस किया जाएगा, जो पार्क्स बने थे वो उजड़ जाएंगे। ये ना तो नून लीग की गवर्नमेंट ने दिया, ना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो बना है PHA ने अपने जो फंड इकट्ठे किए उससे बना है। लेकिन आखिरकार फैसलाबाद के मुस्तकबिल के लिए, फैसलाबाद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए सिर्फ नारे ही किए जाते रहेंगे, अपने दफातर के बाद चकलियाँ निकाल के पौधे लगाते जाएंगे या कुछ हकीकी अमली इकदामात भी किए जाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है जिसको लेके आगे चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें सब्ज़े की, बात करें एनवायरमेंटल चेंजेस की और बात करें हमारी संजीदगी की, कि हुकूमत के साथ संजीदगी इस हद तक दिखाई गई कि हॉर्टिकल्चर नाम के बजट के अंदर कोई तज़किरा तक नहीं किया गया। रमज़ान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टर हैं हमारे, और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को PHA को देखते हैं। रमज़ान भाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप देखते हैं, कमिश्नर देखते हैं, PHA को देखते हैं, हॉर्टिकल्चर का आपने भी कॉपी देखी, मैंने भी देखी। हॉर्टिकल्चर नाम का कोई पैरा या कोई स्टेटमेंट या कोई इन्होंने हेडिंग तक नहीं दी। हमने फॉरेस्ट्री के अंदर बजट रखा दरख्तों का, लेकिन अगर PHA और हॉर्टिकल्चर को बजट नहीं देंगे तो दरख्त, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स किसने ठीक करनी है? और क्या हम एक ग्रीन फैसलाबाद, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का जो ख्वाब है उसे शर्मिंदा तबीर कर सकेंगे? बिलाल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बड़ा अच्छा स्लोगन है ग्रीन एंड क्लीन पंजाब, और इसके साथ साथ फैसलाबाद PHA का स्लोगन है ग्रीन लाइलपुर। लेकिन आपको चीज़ें जो हैं इसके बरक्स दिखाई देती हैं, और आपने जिक्र किया बजट के हवाले से। अफसोसनाक बात यह है कि 2020-21 के बजट में भी PHA जो है वो खाली हाथ रहा है। कोई एक भी ADP की स्कीम जो है वो सामने नज़र नहीं आ सकी, जिसका मतलब ये है कि फैसलाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है कि कोई भी पार्क जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगा, कहीं पर भी ऐसे तरक्याती काम नहीं हो सकेंगे जो कि सिविल वर्क का हो, जो कि हॉर्टिकल्चर का हो, बागबानी का हो, और फैसलाबाद के जमालियाती हुस्न का, और उसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। और ये सूरत हाल जो है वो 2020-21 के बजट की नहीं है, यही सूरत हाल जो है बजट 19-20 की है, यही सूरत हाल जो है 18-19 की है, और यही 18 की है। और इसके से पहले 2015 तक आप चले जाएं, आपको कोई भी बड़ा मंसूबा नज़र नहीं आएगा। 2017 में एक ही मंसूबा अप्रूव हुआ था, और उसका मतलब ये था कि 9 करोड़ रुपए की लागत से फैसलाबाद में जो कैनाल व्यू पार्क है जो कि समुद्री रोड के ऊपर है, उसकी डेवलपमेंट होनी थी, और उसके लिए भी बजट जो था वो मिल ना सका, पैसे मिल ना सके। इसको रिवाइज़ करके भिजवाया गया 5 करोड़ रुपए, फिर 5 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई और उसके बाद 5 करोड़ भी ना मिल सका। और अब सूरत हाल ये है कि कोई एक भी ADP की स्कीम जो है वो इनके पास मौजूद नहीं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जितनी तपिश है कि हम छाँव ढूंढ रहे हैं, बिल्डिंग्स की, इमारात की छाँव में खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो साएबान हो, जो साएदार हो, जिसके नीचे हम बैठ सकें जैसे होता था। ना हमने बुज़ुर्गों से बात की, गली मोहल्ले में कहते इतना टेम्परेचर आज तक नहीं हुआ था, लोग सुख का सांस लेते थे। अब टेम्परेचर देखें 45-47 तक जा रहा है और बड़ा नॉर्मल जा रहा है। इवन कि ये जब मज़ीद पीक पे जाएगा 49 पे टच करेगा, 50 को टच करता है। ये सिब्बी का मौसम फैसलाबाद में आ रहा है, और हमें देखें तो हम गैर संजीदगी की इंतहा है। दरख्त लगाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, उसे पानी डालना गवारा नहीं करते, ये फीडबैक नहीं लेते क्या ये दरख्त चल रहा है, ये नहीं चल रहा। लेकिन सिर्फ तस्वीरी मुहिम चली PTI की जानिब से भी, और सब कुछ अब बंद हो गया। बिलाल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें एक बशर दो शजर की मुहिम चली, ग्रीन एंड क्लीन पंजाब की मुहिम चली, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की, ग्रीन एंड क्लीन फैसलाबाद की। इसमें ना सिर्फ PHA इन्वॉल्व हुआ, ज़िला इंतज़ामिया इन्वॉल्व हुई, डिविजनल कमिश्नर इन्वॉल्व हुए, और यहाँ तक भी दावे भी किए गए कि हम अर्बन जो फॉरेस्ट हैं वो बनाने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरी चीज़ें तो हमें नज़र आईं, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। फैसलाबाद के अगर शहर की बात की जाए
तो मासवाए चंद सड़कों के कहीं पर भी आपको सायेदार और तनावर दरख्त जो हैं वो नज़र नहीं आते। वैसे अगर हम इन तशहीरी मुहिम जो सड़कों पे लगाते रहे, इनके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ PHA का, अगर वही बाहर नीचे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनको हमने पुख्ता कर दिया है, वहाँ दरख्त नहीं कोई लग सकता, वहाँ कोनों लगाई जाती है, उसके अलावा कोई और दरख्त नहीं है जो कि सायेदार। अगर मेरे ख्याल में हमारी आधी सड़क जैसे किनार रोड होता था, किनार रोड के ऊपर मुकम्मल छाँव होती थी, लेकिन अब जैसे वो एक्सटेंशन की गई उसके बाद दरख्त नहीं लगाए गए, जिसकी बिना पर किनार रोड भी गर्म हो चुकी है। ऐसे रोड के ऊपर अगर छाँव हो तो बहुत सारे हमारे टेम्परेचर के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आज फैसलाबादी जिनकी तादाद मजमूई तौर पर आबादी जो है वो 76 लाख है, 76 लाख अफराद 76 लाख पौधे लगा दें तो यकीन करें फैसलाबाद के टेम्परेचर में वाज़े फ़र्क होगा। ये ना सिर्फ दरख्तों की जंगलात की कमी की वजह से है, बल्कि दूसरी तरफ हमें देखना चाहिए कि जो हमारी माहौलियाती आलूदी है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो फैसलाबाद की ट्रांसपोर्ट और उससे बड़ा फैक्टर जो इंडस्ट्री है वो अपना किरदार अदा कर रही। जब तक हम इसमें ये हिस्सा शामिल नहीं करेंगे, पौधे नहीं लगाएंगे, हमें स्मोक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमें जो दर्जा हरारत में वाज़े इजाफा है उसके, हमें जो हीट स्ट्रोक है उसका भी सामना करना पड़ेगा, और हमें ये भी नज़र आएगा कि हमें सांस के मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। और मौजूदा सूरत हाल में जब हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है हमने ऑक्सीजन पैदा करने वाली फैक्ट्रीज़ जो हैं उनको नहीं लगाया। और इसमें ज़िम्मेदार जो है सबसे बड़ा इदारा जो सिटी की ज़िम्मेदारी है वो PHA की है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो महकमा फॉरेस्ट की है। उनकी जानिब से 8 लाख से ज़ायद पौधे जो हैं उनकी बात की जा रही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड देखें तो आपको कहीं पर पौधा नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ 6 इंच के पौधे देते हैं और लगाते हैं। अब 6 इंच के पौधे का इस मौसम में सर्वाइवल रेट क्या होगा ये भी आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद उनको देखा नहीं जाता, उनकी नशोनुमा नहीं की जाती। पौधा लगा देना जिम्मेदारी नहीं है, पौधे को संभालना जो है वो जिम्मेदारी। अभी भी SOPs बना दिए जाएं कि और कुछ नहीं तो आवाम को इन्वॉल्व करने के लिए घर के बाहर अगर पौधा नहीं तो उसके ऊपर टैक्स आयद कर दिया जाए, दुकान के बाहर अगर पौधा नहीं तो उसके ऊपर टैक्स आयद कर दिया जाए। और क्योंकि अगर मेरे घर में कोई 5 अफराद हैं तो मैं 5 अफराद की ऑक्सीजन तो ले रहा हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी उसमें डालनी है कि 5 अफराद के लिए मुझे कोई पौधा तो लगाना चाहिए ताकि मैं अपने लिए ही ऑक्सीजन पैदा कर सकूं। माहौलियात मेरे साथ थे डॉक्टर इरफान साहब, उन्होंने कहा कि एक सबसे बुनियादी आपको चीज़ बता दूं, डॉक्टर ताहिर साहब सॉरी, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी के धुएं को कवर अप करने के लिए 6 दरख्त चाहिए हैं। 24 घंटे के दौरान 6 दरख्त उस गाड़ी के धुएं को सिर्फ साफ़ कर पाते हैं। तो हमारी तो गाड़ियाँ कितनी हैं, दरख्त कितने हैं, ये तो हम इस हद तक बदहाली की तरफ जा रहे हैं कि फैसलाबाद पहले ऑलरेडी माहौलियाती आलूदी के हवाले से बदतरीन शहर डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन कोरोना ने हमें कुछ आसानी दी, लेकिन जैसे मौसम तब्दील हुआ वो कहते हैं ये बड़ी ख़तरनाक एलिमेंट है कि ऐसे 1 से 2 करवटें और मौसम में तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। बिलाल हो ये रहा है इस वक्त कि फैसलाबाद में 16.5 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं फैसलाबाद की हदूद के अंदर, एक्साइज के पास। ये सिर्फ फैसलाबाद, ये फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की। अच्छा, अब डिवीज़न की गाड़ियाँ और दीगर ज़िला की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आती हैं क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है। और ये फैसलाबाद की गाड़ियों पे इस्लामाबाद और लाहौर के नंबर अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम फैक्टर है जो फैसलाबाद में मौजूद 560 के करीब भट्टे हैं। अच्छा, 11,000 के करीब फैसलाबाद में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनकी चिमनियाँ जो हैं वो दिन रात फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो अफसोसनाक बात यह है कि ये इंडिया के 2 गंदे तरीन शहरों के बाद इसका तीसरा नंबर है और ये पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे है। और आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं, इसके बावजूद ना सनतकार इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं, ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, ना PHA को होश के नाखुन है, और ना ही महकमा जो जंगलात है उसकी जानिब से भी कोई ठोस हिकमत अमली दिखाई जा रही। जो चंद कोशिशें थी वो भी अब महदूद होकर रह गई हैं। और इस वक्त जबकि हमें ज़रूरत है कि हम और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते तो हम प्लांटेशन की तरफ तवज्जो दें, इस वक्त भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो वैसे आपके ख्याल में क्या बुनियादी इक़दाम हैं जो हमें लेने चाहिए कि आने वाले साल हमारे बेहतर हो सकें, हमारी आने वाली नस्लें ये याद रख सकें कि हमारे आबा अजदाद ने कुछ हमें इनामात दिए थे? क्योंकि मैं ये याद कर सकता हूँ कि मेरे आबा अजदाद ने मुझे कुछ दिया, लेकिन हम उनके लिए, आने वाली औलादों के लिए, बच्चों के लिए, नस्लों के लिए क्या छोड़ी जा रहे हैं? एक बंजर पाकिस्तान नज़र तो यही आ रहा है कि हम एक ऐसा आलूदा पाकिस्तान और आलूदा शहर फैसलाबाद जो है वो आने वाली कौम नस्ल को देंगे। अगर हम इस वक्त भी इस हवाले से वाज़े इक़दाम ना कर सके तो आने वाला वक्त जो है तो बहुत बुरा होगा। अब अफसोसनाक बात यह है कि पौधे भी कुछ ऐसे लगाए जा रहे हैं जो कि इस माहौल से मुताबिकत ही नहीं रखते। हमें देखना ये चाहिए कि हम यहाँ पर, हमें पानी की सिकेसिटी है, कमी है, उन पौधों को लगाया जाए जो कम पानी लेते हैं। हमें ये भी देखना है कि कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएँ जिनसे पॉलन ग्रेन्स उठकर हमें सांस के मसाइल पैदा ना करें। हमें ये भी देखना है कि हमें टाली और कीकर की तरफ भी देखना है। हमने ये भी देखना है कि ग्रोथ रेट किनका ज़्यादा है। हमने ये भी देखना है कि जो गंदगी कम फैलाते हैं। लेकिन इसके
ऊपर किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं की जाती, मुंह उठा के पौधे लगा दिए जाते हैं। और पीएचए भी इस हवाले से कुछ भी वाजे अपना प्लान नहीं रखता, जहाँ पे जो दिल आया, जो पौधा नज़र आया वो लगा दिया। अगर हम फलदार पौधों की तरफ अभी भी चले जाएं, जो कि एफडीए की जानिब से एफडीए सिटी में दर्जनों फ्रूट जो पार्क्स हैं वो बनाए जा चुके हैं, अगर अब भी हम सड़कों के इर्द गिर्द फलदार पौधे लगाने शुरू कर दें, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो दाव पे नहीं लगेगी, हमें एक वो फ़ायदा होगा। दूसरा, हमारा माहौल ठीक होगा। तीसरा, हम जो बेफजूल से पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर लगा रहे हैं, उनको लगाने की बजाय हमें वो स्पेस मिल जाएगी नए पौधों की। तो इसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ अदारों को बल्कि इसके साथ साथ शहरियों को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। शहरियों को जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमती अहदेदार जो हैं इसके अंदर अपना किरदार अदा करने में नाक़िस या फेल हो चुके हैं, तो हमें किरदार ये अदा करना चाहिए कि दरख्त जो हैं वो लगाएं और फलदार। बेटा साहब ने बड़ी एक वैलिड पॉइंट उजागर किया है कि फलदार दरख्त लगाएं, ताकि एक तो हमें एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा, इसके अलावा वो छाँव के लिए, वो साए के लिए बहुत ही मौसर होते हैं, उनका फल लगता है और ये शहरियों के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होगा। अगर आप अपने घरों के बाहर, जैसे उन्होंने कहा कि पौधे और दरख्त लगा दें, बड़े दरख्त, छोटे पौधों को छोड़ दें, ना तो वो बड़े होंगे इस हद तक, और अगर उनको लगाना है तो ऐसा जिसकी ग्रोथ रेशो ज़्यादा हो, क्योंकि आने वाले सालों में हमें दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। हमारी सरकारी दफातर में जाके देख लें, सिर्फ पुख्ता फ्लोर्स के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए अलमी है कि हमारे दफातर के अंदर हमारे कहीं भी दरख्त नहीं है। अगर हम बैरून ममालिक चलें तो उन्होंने प्रिजर्व किए हैं अपने दरख्त, सड़कें मोड़ी हैं, दरख्त नहीं काटे, हमने दरख्त काटे हैं, सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनाएं, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट फ़ंड के अंदर जो दरख्तों के लिए लगाया गया फ़ंड था वो खाएँ ना, वो लगवाने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले यकीनन तौर पर नस्लें हमें ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप हमारे लिए एक गंदा और गलीज़ पाकिस्तान और फैसलाबाद छोड़ गए हैं, जो कि यकीनन तौर पर नहीं बनता। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।